बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो मैं आपके लिए जॉब लेकर आया हुआ है महकमा पुलिस में, जो है वो हज़ारों की तादाद में वैकेंसीज आ गई हैं। इसमें जो है वो 3,000 प्लस वैकेंसीज हैं। ठीक है, मीन्स के 4,000 के करीब करीब वैकेंसीज हैं। इसमें मेल फीमेल तालीम मैट्रिक मीन्स की आपकी होनी चाहिए। इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात जो है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार समझ आ जाए और कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो है वो आपकी तालीम क्या चाहिए, उम्र क्या होनी चाहिए, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं सबसे पहले आपको इस जॉब की एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। दैन उसके बाद जो है इसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस में भर्ती का शानदार मौका, कांस्टेबल बीपीएस ग्रेड 7 है इसका। इसमें 3,941 असामियाँ हैं। ठीक है, देख सकते हैं कितनी बड़ी वैकेंसी है। इस शानदार मौके को आप जो है वो हाथ से ना जाने दें, आपने अप्लाई करना है इसमें। ठीक है, 3,941 इसमें मेल और फीमेल भी जो है वो, उसके बाद पुलिस वार्डन की भी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको जो है पहले बता देता हूँ कि इसमें जो है शराइत क्या है तालीम के हिसाब से, उसके बाद जिस्मानी हिसाब से, तो उसके बाद जो है वो आपकी छाती क्या होनी चाहिए, डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए। ठीक है, वो सारी की सारी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। तो इसमें जो है सबसे पहले भर्ती जो है शराइत भर्ती बराए ख़वातीन, इसमें जो है वो या बराए हज़रात दोनों की जो है वो सामने है। तो इसमें जो वो मर्द हज़रात की तालीम है वो मैट्रिक, ठीक है, और मिडल बराए ज़म अज़ला के अक़लीती उम्मीदवार, जिसमें अक़लीती उम्मीदवार होंगे, ठीक है, जो अज़ला मखसूस किए गए हैं, उनकी तालीम जो है वो मिडल तक है, वो भी इसके अप्लाई कर सकते हैं। और जो ख़वातीन हैं उनकी भी सेम एज इट इज़ है तालीम मैट्रिक, और ज़म अज़ला की जो है वो तालीम मिडल। जो बराए जो हज़रात हैं मीन्स के मर्द हज़रात हैं, उनकी उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल तक है, और जो ख़वातीन हैं उनकी 18 से 30 साल तक है। ठीक है, और उसके बाद मर्द हज़रात का जो कद है वो 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, और ख़वातीन का 5 फुट 1 इंच। उसके बाद छाती जो है वो 33, और जो फैलाव के साथ है वो 34.5 होनी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल जो है वो आपका केपीके का होना चाहिए। ठीक है, केपीके के कौन कौन से अज़ला की कितनी कितनी वैकेंसी है मैं आपको वो भी डिटेल सारी समझाता हूँ आगे चल के इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके बाद जिस्मानी इम्तिहान में जो है वो आपकी दौड़ जो है वो 7 मिनट में 1 मील, और जो ख़वातीन हैं उनका भी 7 मिनट में 1 किलोमीटर है। ठीक है, उनकी 1 किलोमीटर है, और जबकि मर्द हज़रात की 1 मील है। ठीक है, उसके बाद आपका जो तहरीरी इम्तिहान होगा वो होगा मैट्रिक लेवल। उसमें इंग्लिश, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान, जनरल नॉलेज और इस्लामियात। ठीक है, उसके बाद जो इजाफ़ी नंबर, अगर आपके पास मैट्रिक से ज़्यादा तालीम है, ठीक है, तो उसमें जो है वो कुल नंबर 4 होंगे। मीन्स के अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो 2, बैचलर की डिग्री है तो 1, मास्टर की डिग्री तो 1। ठीक है, तो ये मीन्स के टोटल मिला के जो है वो आपके 4 नंबर प्लस होंगे इसमें। उसके बाद जो इसमें इम्तिहानी मराकज़ हैं वो हैं पेशावर, मर्दान, दीर, स्वात, चित्राल, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल ख़ान, एबटाबाद, मानसहरा। ठीक है, उसके बाद जो कोटा है वो जनरल में 75% कोटा है जनरल का। उसके बाद 10% ख़वातीन का है। उसके बाद पुलिस मुलाजमीन के बच्चों का 10% है, और 5% जो है वो अक़लियत बरदरी का है। ठीक है, उसके बाद आगे जो है वो उम्र की हद की डिटेल यहाँ पर मेंशन है मज़ीद भी। ठीक है, और मज़ीद जो है वो इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार क्या है मैं आपको वो भी सारा समझाऊंगा। तो इससे पहले जो है मैं आपको इसमें भर्ती की जो डिटेल्स हैं कि किस किस ज़िले की कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल इन केपीके पुलिस, ठीक है, 2023 वैकेंसीज पोजीशन। इसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है अलग डिटेल वाला लिखा है कि कौन कौन से जो है वो डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कांस्टेबल की हैं, उसके बाद ट्रैफिक वार्डन्स हैं, एसएसयू सी पैक की हैं, उसके बाद एसएसयू माइनॉरिटी विंग है। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले आप मर्दान देखें। ठीक है, मर्दान में जो है वो मर्दान, सवाबी, नौशहरा, चारसद्दा और मोहम्मद एजेंसी। ठीक है, इसमें कांस्टेबल की देख सकते हैं आप, मर्दान से 88 हैं, सवाबी की 7 हैं, नौशहरा की 40 सीटें हैं, उसके बाद मोहम्मद की जो है वो 21 हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एसएसयू सी पैक की 3 मर्दान से हैं, और माइनॉरिटी विंग की भी 3 हैं। ठीक है, तो कुल मिला के मर्दान से 94 सीट्स हैं। इसी तरह से सवाबी की जो है वो 7 सीटें हैं कांस्टेबल की, और नौशहरा की 40 सीटें हैं। उसके बाद मोहम्मद की 21 सीटें कांस्टेबल की हैं, और 5 सीटें एसएसयू माइनॉरिटी विंग की हैं। ठीक है, उसके बाद मीन्स के टोटल मर्दान से 167 सीटें हैं, मीन्स के 167। उसके बाद मालाकंड से स्वात है जी, बुनेर, शांगला, दीर लोअर, दीर अपर,
उसके बाद लोअर चित्राल, अपर चित्राल, बाजोड़, इसमें आप देख सकते हैं जी कि दीर लोअर से 52 सीट्स हैं, ठीक है, कांस्टेबल की। उसके बाद दीर अपर से 2 हैं, लोअर चित्राल से 5 हैं, अपर चित्राल से 7 हैं, बाजोड़ से 13 हैं, ठीक है। इसी तरह से जो SSU सी पैक की वैकेंसीज हैं उसमें स्वात से 1 है, 3 बुनेर से, 7 शांगला से, 2 सीटें जो हैं वो दीर लोअर से और 2 सीटें बाजोड़ से हैं, ठीक है। उसके बाद स्वात से 3 सीटें हैं जी SSU माइनॉरिटी विंग की भी, ठीक है। तो टोटल मालाकंड से 97 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद कोहाट है जी, ठीक है, उसमें जो है वो आप देख सकते हैं कोहाट से 10 सीटें हैं कांस्टेबल की। उसके बाद दर आदम खेल से 23 हैं, हंगू से 25 हैं, कुरम से 472 सीटें हैं, औरकजई से 410 सीटें हैं। उसके बाद जो इसमें SSU सी पैक की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कोहाट से 56 सीटें हैं, 9 सीटें डेरा आदम खेल से हैं, दर आदम खेल। उसके बाद करक से 1 सीट है, उसके बाद हंगू से 54 है, कुरम से 25, 5 औरकजई से, ठीक है। उसके बाद जो इसमें अकलियत की हैं, ठीक है, माइनॉरिटी की हैं, वो 12 सीटें हंगू से हैं और 5 कुरम से। तो टोटल जो है वो कोहाट से जो है वो 1107 सीटें हैं, ठीक है, पुलिस में। उसके बाद बन्नू से आ जाती है, इसमें बन्नू से जो है वो 349 सीटें हैं कांस्टेबल की, नात वज़ीरिस्तान से, ठीक है जी। और उसके बाद इसमें जो है सी पैक की जो है वो वज़ीर जो है वो बन्नू की 4 हैं। उसके बाद नात वज़ीरिस्तान से 47 सीटें हैं। उसके बाद मराठी की जो है वो 1 सीट है बन्नू से, ठीक है। टोटल जो है 401 सीटें हैं बन्नू की पुलिस में। उसके बाद डेरा इस्माइल ख़ान की बात की जाए तो इसमें जो है वो 100 सीटें हैं जी आपकी कांस्टेबल की। उसके बाद दरा जिंदा की 71 हैं, टानक की जो है वो 25 हैं, जंदोला की 86 हैं। उसके बाद साउथ वज़ीरिस्तान की 124 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए आगे तो जनाब आपकी जो सी पैक से आगे, हाँ सी पैक है, ठीक है। सी पैक में आपकी 3 सीटें हैं जी दारा जिंदा से, 1 है टानिक से, 4 हैं जंदोला से, 1 है साउथ वज़ीरिस्तान से। उसके बाद 3 सीटें माइनॉरिटी की हैं टानक से। तो टोटल 418 सीटें हैं जी डेरा इस्माइल ख़ान की। पेशावर की अगर बात की जाए तो टोटल पेशावर से 795 सीटें हैं कांस्टेबल की। 34 सीटें हैं जी आपकी इसमें जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं, ठीक है। उसके बाद 31 सीटें हैं जी सी पैक की। उसके बाद 36 सीटें हैं माइनॉरिटी की सी पैक की, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 896 सीटें हैं पेशावर की पुलिस के लिए। उसके बाद हज़ारा डिवीज़न की बात की जाए तो एबटाबाद से 49 सीटें हैं कांस्टेबल की, बटग्राम से 155 हैं, हरीपुर से 250 हैं। उसके बाद कोलाई पलास कोहिस्तान से 12 हैं, लोअर कोहिस्तान से 3 हैं, मानसेरा से 30 हैं, तोरघर से 44 हैं, अपर कोहिस्तान से 90, ठीक है। तो टोटल 633 सीटें हैं इसमें आपकी कांस्टेबल की। आगे बात की जाए अगर आपकी ट्रैफिक वार्डन्स की तो एबटाबाद से 170 सीटें हैं ट्रैफिक वार्डन्स की रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद सी पैक की 3 सीटें बटाग्राम से, 2 सीटें हरीपुर से, 4 सीटें मानसेरा से और 2 सीटें अपर कोहिस्तान से। उसके बाद माइनॉरिटी विंग की अगर बात की जाए तो 8 सीटें एबटाबाद, 8 सीटें बटाग्राम, 11 सीटें हरीपुर से और 14 सीटें मानसेरा से, ठीक है। तो कुल मिला के 855 सीटें जो हैं हज़ारा डिवीज़न की हैं। तो अब नीचे ग्रैंड टोटल में देखें 3941 सीटें जो हैं वो आपकी मीन्स के KPK से जो है वो पुलिस में मीन्स के अब तक की सबसे बड़ी जो वैकेंसी है वो, ठीक है। तो इसमें जो है वो आप लोग अप्लाई करें, ठीक है। मेल फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है जी, मैं आपको वो बता देता हूँ कि आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपने गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपने, मैंने ऑलरेडी वेबसाइट ओपन की हुई थी तो इसलिए मैं वहीं से ही ओपन करूँगा और आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो गूगल पर क्या लिखना है, ठीक है। आपने लिखना है ETEA.online, ठीक है, ये लिखना है आपने। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने जो है वो सबसे नीचे चले जाना है, ठीक है। तीसरे नंबर की जो वैकेंसीज हैं प्रोजेक्ट टाइटल 3 नंबर पर जो है पुलिस कांस्टेबल BPS 72023, इसका प्रोजेक्ट कोड है 378, ठीक है। इसमें लास्ट डेट 20 जुलाई 2023 है अप्लाई करने की, ठीक है। उसके बाद इसमें एडवर्टाइजमेंट अगर डाउनलोड करनी है तो देख सकते हैं आप, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल देखनी है तो वैकेंसी समरी आप ओपन कर लें। तो जैसे सब चीज़ें देखने के बाद आप अप्लाई करना चाहें तो अपने अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट न्यू विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपने इसमें ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। अभी ये ओपन होती है तो मैं आपको मज़ीद जो है वो इस हवाले से गाइड करता हूँ, ठीक है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं जी कि ये मैंने जब अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है ये नई विंडो ओपन हुई है। तो यहाँ पर जो है ये आपसे अपना साइन इन अकाउंट मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ख़ुद को पहले जो है वो क्रिएट प्रोफाइल कर लेनी है। अगर तो पहले अकाउंट बना हुआ है तो फिर आपने अपना NIC और पासवर्ड लिखना है, ठीक है, और लॉगिन हो जाना है। और अगर आप जो है न्यू हैं, ठीक है, तो आपने क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो एक जो है वो नई विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आपने अपनी तमाम डिटेल्स एंटर करनी है जो कि लॉगिन के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि जब मैंने न्यू प्रोफाइल के लिए क्लिक किया तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद CNIC नंबर लिखना है 2 बार, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखना है, पासवर्ड 2 बार लिखना है और अपना जोन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आप बैक जाएंगे, वहाँ पर अपना ID कार्ड और पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। और फिर आप जो है वो जो अपनी तमाम डिटेल्स होंगी आपकी, जो अगर आप कांस्टेबल में अप्लाई कर रहे हैं या CPEC के डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं या वार्डन में कर रहे हैं या आप जो है माइनॉरिटीज़ में हैं तो वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसमें जो है वो अपनी तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स, ठीक है, उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है तो मीन्स कि वो सारी की सारी डिटेल्स, अपनी हाइट लिखनी है, उसके अंदर चेस्ट लिखनी है, ठीक है, मीन्स कि जो भी आपकी डिटेल्स वो मांगेंगे आपने वो एंटर कर देनी है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको ना समझ आई हो, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।